कभी ये ना सोचें कि आपका डिस्टेंस बहुत थोड़ा है जी, मैंने तो ये 10 कदम पे जाना है। तो बहुत से मैंने ऐसे अपने रिलेटिव में देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं कि ये तो मैंने साथ साथ की मोहल्ले की दुकान पे जाना था, तो बस वैसे ही चला गया विदाउट एनी हेलमेट, और इत्तेफाक से वो घर से निकलते ही गिर गया और उसके अच्छी खासी चोट आ गई। ऐसा कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि हम ट्रैवलिंग और स्पेशली बाइक ट्रैवलिंग के हवाले से डिफरेंट उसकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बाइक के हवाले से हेलमेट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हेलमेट बेसिकली सेफ्टी गियर है और बाइकर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जब हम देखते हैं कि हेलमेट जब भी परचेज़ करने जाते हैं तो हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंसिडरेशंस हैं कि जिसको हम फॉलो करके अपने बेस्ट पॉसिबल हेलमेट जो है वो परचेज़ कर सकें। तो हेलमेट परचेज़ करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो उसके टाइप्स हैं। नॉर्मली हेलमेट जो है वो 6 किस्म के हेलमेट्स अवेलेबल होते हैं ब्रॉडली अगर उसको देखा जाए। तो सबसे पहला जो है वो फुल फेस हेलमेट है, और फुल फेस हेलमेट अगर हम देखें तो ये हेलमेट जो है दिस इज़ नोन एज फुल फेस हेलमेट। और इसमें अगर आप देखें तो एक वाइज़र, एक इनर वाइज़र, और इसके चिन जो है ये सामने चिन फिक्स्ड होती है इसकी, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकती। और इस टाइप का हेलमेट ये सबसे सेफ और सबसे अच्छा गिना जाता है। लेकिन उसके जो ड्रॉबैक सिर्फ ये हैं कि ये हेलमेट कंपैरेटिवली हैवी होता है बाकी हेलमेट की निस्बत, और दूसरा इसमें इस हेलमेट के अंदर एयर सर्कुलेशन स्लाइटली कम होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी टाइप के हेलमेट के। दूसरा जो हेलमेट है वो कहलाता है मॉड्यूलर। ये मॉड्यूलर टाइप हेलमेट है। मॉड्यूलर इसलिए कहते हैं, या इसको हम फ्लिप हेलमेट भी कहते हैं। इसका यहाँ बटन लगा होता है, इसको अगर प्रेस करके ऐसे करें तो सामने से ये चिन फ्लिप हो जाती है और वाइज़र समेत। इनर वाइज़र इसका साथ ही रहता है, जो कि हम देख सकते हैं कि ये इनर वाइज़र लगा हुआ है। अब इस हेलमेट में और जो फुल फेस हेलमेट है, मॉड्यूलर भी सेफ्टी हमें कंपैरेटिवली उतनी ही देता है, स्लाइटली कम, क्योंकि इसकी चिन जो है, चिन कवर जो है वो चूँकि फ्लेक्सिबल है तो उतनी 100% चिन सेफ्टी नहीं देगा जैसी कि वो फुल फेस हेलमेट देता है। थर्ड टाइप जो हेलमेट है वो है ओपन फेस। ओपन फेस का मतलब है कि हाफ फेस तकरीबन वो सामने इस साइड का होगा और पीछे से स्लाइटली थोड़ा सा नीचा। ये वो लोग पहनते हैं कि जो टेम्परेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पहनना है हेलमेट, और जिन्हें एयर सर्कुलेशन ज़्यादा चाहिए हो। लेकिन वो जो हाफ फेस हेलमेट है वो आपकी सामने फेस को, चिन को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। देन कम्स जो फोर्थ टाइप है वो ओपन के बाद हाफ हेलमेट। हाफ हेलमेट सिंपली आपके स्कल के ऊपर जो इतना स्कल हेलमेट है वो आपके स्कल को तो सेव करेगा, लेकिन स्कल के नीचे सारी चीज़ें जो हैं आपकी गर्दन, एयर के नीचे, फेस, उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकेगा। वो ये हेलमेट जो है हाफ हेलमेट सिर्फ आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, करीब मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए वो पहन सकते हैं। और नॉर्मली वो लोग यूज़ करते हैं कि जिन्हें फुल फेस हेलमेट से थोड़ा सा सफोकेशन फील होती है, वो हाफ हेलमेट यूज़ करते हैं। देन ऑफ रोड हेलमेट, पांचवी किस्म ऑफ रोड हेलमेट जो हैं ये बेसिकली उन हेलमेट को कहते हैं कि जो हम ऑफ रोड, बम्पी रोड्स के लिए यूज़ करते हैं। वो वज़न में कम होते हैं, लाइट वेट, और
कार्बन फाइबर या इस तरह के लाइट मटेरियल से बने होते हैं, अंदर उस कुशन पैडिंग उस तरह नहीं होती हैं, और ये स्लाइटली इन बिटवीन फुल फेस और हाफ फेस के दरमियान का हेलमेट होता है, लेकिन सामने से प्रूडिंग उसकी जो चिन है वो स्लाइटली प्रूडिंग लंबी होती है और साइड से ज़रा एंगुलर होते हैं। रेजिस्टेंस एयर की वो कंपैरेटिवली बेहतर फेस कर सकते हैं, और चूँकि बम्प रोड के ऊपर मोटरसाइकिल उछलता है तो लाइट वेट होता है, वो ऊपर सर के ऊपर दबाव ज़्यादा नहीं बम्प के दौरान सर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालता गर्दन के ऊपर। देन 6 टाइप इज़ डुअल सपोर्ट। डुअल सपोर्ट आपका जो है वो ऑफ रोड और फुल फेस के दरमियान का वो है हेलमेट, जो कि आपको प्रोटेक्शन तो देता है। उसकी डुअल डुअल सपोर्ट बेसिकली वाइज़र उसका बड़ा होता है, चिन उसकी कम होती है, साइडों से थोड़ा सा एंगुलर होता है, और उसमें आपको पैडिंग देता है। और ये डुअल आप दोनों तरह ऑफ रोड और जो है फुल फेस मास्क जो मेटल रोड वो दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बाइकर जो कि एट ए टाइम मेटल रोड और ऑफ रोड दोनों को यूज़ करते हैं, उनको चाहिए कि वो फिर डुअल सपोर्ट जो हेलमेट वो पिक करें। देन सेकंड जो आपको चीज़ का ध्यान रखना है वो है हेलमेट के साइज़। हेलमेट के डिफरेंट साइजेस होते हैं। आप अपना जो स्कल जो है यहाँ पे माथे के ऊपर से आप पूरा एक टेप लें, उसको गोल घुमाएं सर के ऊपर, और उसको मेजर कर लें कि वो कितने सेंटीमीटर या इंच है। तो सेंटीमीटर में भी दिया होता है, इंच में भी होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ये डिफरेंट साइजेस के नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। उसके इंचों में भी जैसे सबसे कम है 20 इंच, और एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो 25 इंच या उससे ज़्यादा का। अब तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो उसके स्टैंडर्ड्स हैं। जितने भी हेलमेट आते हैं इंटरनेशनली या लोकल बने हुए, वो उनका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है, जिसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड हैं। तो वो अपने आंसी स्टैंडर्ड या यूरोपियन स्टैंडर्ड वो आपने देखने हैं। और जो फॉर बाइक राइडिंग, अगर वो उसका कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आप उसको परचेज़ नहीं करेंगे। देन जो एक फैक्टर जो आपने देखना है बिफोर बाइंग, वो आपका फैक्टर है कि आपने 4 चीज़ें उसमें देखनी है। सेफ्टी स्टैंडर्ड आपने देखने हैं कि उस बाइक का सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है, और देन दूसरा आपने हेड शेप और साइज़। अगर आपने अपने हेड के शेप और साइज़ के मुताबिक हेलमेट नहीं परचेज़ किया तो वो आपको थ्रू आउट राइड तंग करेगा। आपका लूज़ होगा तो उछलता रहेगा सर के ऊपर, और अगर वो टाइट होगा तो आपके सर को वो दबाएगा। तो आपने हमेशा साइज़ के मुताबिक लेना। और साइज़ अगर आपका 2 साइज़ के दरमियान आ रहा हो, जैसे स्मॉल और मीडियम के दरमियान आ रहा है, तो आपने हमेशा लोअर वन फिर उसको चूज़ करना है। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि वाइज़र किस किस्म के हैं। वाइज़र आपने प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। और 4 चीज़ जो सिलेक्ट करनी है वो है इनर कुशन के, आपके जो अंदर हेलमेट के अंदर कुशन्स हैं वो आपको प्रॉपर सिलेक्ट करने हैं। एक और चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो हेलमेट की लाइफ है वो बेसिकली एक इम्पैक्ट, कोई भी एक हादसा हो गया, एक चोट लगी हेलमेट को, तो चाहे हेलमेट को कोई फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन आपको उसको रिप्लेस कर देना है। और फिर एक और जो हेलमेट के अंदर आजकल नई जिद्दत वो लेके आ रहे हैं और बाइकर्स के लिए बहुत ज़रूरी भी है, वो स्मार्ट हेलमेट कहलाते हैं, जिसमें आपके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कानों के लिए जहाँ स्पीकर लगे हैं, ये सामने ये माइक लगा है बोलने के लिए, आपका ये वाईफाई से मोबाइल फ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, और ये आप किसी अगर दूसरे बाइकर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी इसमें होगी। फिर आप बात हेलमेट अगर फ़ोटोग्राफी करनी है तो सामने या साइड पे कैमरा भी लग जाता है, और साइड पे आपका कम्युनिकेशन गैजेट भी लग जाता है। तो आप अगर अपने हेलमेट को स्मार्ट बना लें तो वो सबसे बेहतर है, आपके लिए आसानी होगी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अब जो मेरी बाइक हज़रात से गुजारिश है
कि आप हमेशा जब भी ट्रैवल करें तो आपने एक अच्छा प्रॉपर स्टैंडर्ड का हेलमेट लेना है जो आपके सर पे कंफर्टेबली फिट हो जाए, और उसको आपने यूज़ करना है थ्रू। कभी ये ना सोचें कि आपका डिस्टेंस बहुत थोड़ा है जी, मैंने तो ये 10 कदम पे जाना है। तो बहुत से मैंने ऐसे अपने रिलेटिव में देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं कि ये तो मैंने साथ की मोहल्ले की दुकान पे जाना था तो बस वैसे ही चला गया विदाउट एनी हेलमेट, और इत्तेफाक से वो घर से निकलते ही गिर गया और उसके अच्छी खासी चोट आ गई। अगर वो सेफ्टी गियर पहने होते तो वो उतनी चोट ना आती जितनी कि उनको आ गई। तो इसलिए कभी भी आप मोटरसाइकिल पे बैठ के विदाउट हेलमेट आपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट नहीं करना। आपने प्रॉपर फिटिंग वाला और नीचे उसके चेन स्ट्रैप जो है वो आपने एडजस्ट कर लेना है एक दफ़ा। बाद में वो लैच से जैसे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैच से वो हो जाएगा, और इसको आपने एडजस्ट करके रखना है एक दफ़ा वंस फॉर ऑल, और फिर हमेशा ये आपका वन क्लिक फिट हो जाया करेगा। तो व्यूअर्स, ये एक हेलमेट के बारे में ये आज थोड़ी सी ऐसी इनपुट्स थी कि जिसको मैं चाहता था कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी बाइकर्स हैं वो इसको यूज़ करें, और नेवर बाय वो हेलमेट जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि ये चालान का के लिए है। चालान वाला हेलमेट उसको कहते हैं कि जो बिल्कुल एक पतले से प्लास्टिक का बना होता है और उसको सिर्फ इसलिए पहन लेते हैं कि चालान ना हो, लेकिन वो सेफ्टी आपकी ज़ीरो, सेफ्टी कंप्रोमाइज़ होती है उसमें। तो आप जब भी परचेज़ करें आप सेफ्टी हेलमेट ही परचेज़ करें। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, और प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।